है तुम्हारे काम में जिससे तुम नफरत करती हो? इन फूलों का तोड़ा जाना, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर भगवान के लिए। कितने नाजुक होते हैं ये फूल, ये ठीक से खिल भी नहीं पाते कि इन्हें टहनियों से नोच लिया जाता है हमारे लिए। हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी मोहब्बत, हमारी कामयाबी की कीमत इन्हें टूट के चुकानी पड़ती है। पर क्या कर सकते हैं, कई सालों से मेरे घर का चूल्हा इसी काम से जलता है। You're right. बहुत कुछ चल जाता है इस चूल्हे के जलने से पहले। It was nice meeting you, Vasudha. थैंक यू मिस्टर रूपर। And please, दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दीजिए। 18 घंटों से सोया नहीं हूं मैं। श्योर। अगर जल्दी भाग रही है क्या वसुधा? स्टाफ की एनुअल पार्टी के पैसे तो देके जा। ओह हाँ। वो मुटल्ली बता रही थी कि तू इस साल भी स्टाफ की एनुअल पार्टी पे अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ रही। क्यों? वो मेरे हस्बैंड शहर में नहीं है। लग्जरी टैक्सी का बिजनेस ही ऐसा है ना। आज यहाँ कल वहां भागना पड़ता है। अच्छा, कल वहां। वही कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में कोई और ही चक्कर है? त्रिलोक जी, आप ना मजाक अपनी हद में रहकर कीजिएगा। सॉरी यार। सुन, अरे सुन, फाइल तो निकल। चलो 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 निकलो, फाइल त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट का गेस्ट सो रहा है शायद। कैसे? 12 बज गए, जाग जाएगा, बच जाएगा। आप होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप ऐसा कैसे? जान दे तो अपनी, मर जाऊं मैं। आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। तू अपनी जान बचा। मिस्टर रूपरल, होटल में आग लगी और आप मिस्टर रूपरल। अपूर्वा, guess what? हमारा ड्रामा कामयाब रहा। Get the staff to the room now, and for God's sake ये फाइल आर्म ऑफ कर देना। अपूर्वा, Arav, this is the core team. Good afternoon, sir. And that is head of security. सत्यलोक संधू। वसुधा, दिस इज अपूर्वा, मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बिजनेस मैनेजर। एंड अपूर्वा, मीट वसुधा, Hi. द फ्लोरिस्ट। या मैं इन्हें एक सिपाही कहूं जिनका हमारे सिक्योरिटी स्टाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। Am I right, Mr. Manager? Yes, Mr. Ruparal. Of course I'm right. क्योंकि 108 होटलों का मालिक मैं बस यूं ही नहीं बना। किसी भी नए होटल को खरीदने से पहले मैं इत्मीनान करता हूं कि उस होटल के सारे सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं या नहीं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर भाटिया कि जिस होटल में एक VVIP गेस्ट को अलार्म बजने के 10 मिनट बाद एक औरत बचाने के लिए आती है, उस होटल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और स्टाफ को बाहर फेंक देना चाहिए। सॉरी सर। सॉरी सर। I'm done. Sorry, Sir Ruparal. It's You all not- can leave. Thank you. वसुधा, यस मिस्टर रूपरल। I'm very impressed with you. खुद से पहले दूसरों की सेवा।
इन्हीं उसूलों पे तो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है एंड आई एम ग्लैड यू बिलीव इन दैट। अपूर्वा, आई थिंक वी शुड टेक इट फ्रॉम हियर। हमारे दुबई वाले नए होटल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। Of course. आज के बाद आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, डबल तनख्वाह मिलेगी विद ऑल द पर्क्स इंक्लूडेड। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रूपरेल, इट्स अ ग्रेट ऑफर रियली। इतने सारे पैसों को मना कर देना आसान नहीं होता, पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कोई भी ऑफर सिर्फ एक ही बार देता हूं, लेकिन आपके लिए ये उसूल भी जाते रहे। The offer is still open. आप जब भी चाहें हमारे साथ आके काम कर सकती हैं। थैंक यू। All right. गुड डे। She should have taken my offer. वसुधा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओ वो पानी में शायद सुनाई नहीं दिया। सांझ के स्कूल से कॉल आया है, वो उसे बांद्रा क्राइम ब्रांच लेके गए हैं। What? ओ मॅडम, काय कुठे चाललात तुम्ही? थांबा. ओ मॅडम. सांझ, सांझ, ठीक हो ना? बहुत होशियार है आपका सांझ। इतनी छोटी सी उम्र में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर इसका दिमाग ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया का बिल गेट्स बनेगा। शर्म नहीं आती आपको? इतने छोटे से बच्चे को स्कूल से उठवा लिया आपने और पुलिस स्टेशन ले आए। क्या हक है आपको? ये कोई चोर है, क्रिमिनल है? क्या किया है इसने? चलो सांझ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बताता हूं किसने क्या किया है। शिंदे, बच्चे का ख्याल रखना। यस सर। आप आइए मेरे साथ। आप हर महीने हमसे मदद मांगने के लिए यहां आती रहीं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके हस्बैंड कहां हैं। आप उसके कांटेक्ट में रहीं। पिछले 5 सालों में आपने बार बार यही कहा कि आपका हस्बैंड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ उड़ीसा गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा। गायब है, लापता है, यही कहा ना आपने? हाँ सर। फिर ये क्या है? ये बर्थडे कार्ड क्या है ये? सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है। मैं ये खत लिखती हूँ सांझ के पिता के नाम से। झूठ बोलती हूँ मैं कि उसके पिता देश से दूर कहीं काम करने गए हैं। बस यही है इस खत का सच। अब आप जो सजा देना चाहें दीजिए। इस गुनाह की सजा मुझे डराती नहीं और कानून से भागने की मुझे जरूरत नहीं है। कानून से भागने की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपकी तकलीफ तो तब बढ़ेगी जब आपका पति वापस लौट कर आएगा, क्योंकि आपका पति कोई टैक्सी बिजनेस चला ही नहीं रहा है। वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर। हरी तो यही है ना? 4 अमेरिकन जर्नलिस्ट को बहकाकर यह आदमी उड़ीसा लेके गया और उसके बाद जहां से हाईवे खत्म होकर के बस्तर का जंगल शुरू होता है, वहां एक एक करके मारा इस आदमी ने इन लोगों को। अब होगी इस केस पर राजनीति। हमारे आका चाहेंगे कि इस खत के बिना पर मैं आपको अरेस्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं। लेकिन इसके बदले में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी जब भी आपका पति आपसे मिलने के लिए आएगा। आपको उसे अरेस्ट करने में भी हमारी मदद करनी होगी, वरना सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके पिताजी ने 2 हाथ और 2 पैर वाला मर्द देखकर शादी के नाम पर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे ही अपने क्रिमिनल पति को बचाने के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हैं।
जिसे जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, उसके साथ सारा जीवन कैसे? जय श्री कृष्ण। मैं जिसे प्यार नहीं करती उसके साथ। दीवानी हो गई है तू? तेरे मुंह से ये शब्द निकला ही कैसे मेरे सामने? हम लोगों में पहले ब्याह होता है, उसके बाद ये प्यार व्यार सब। 100 पीढ़ियों से हमारे संस्कारों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अच्छा लड़का है हरी, बिल्कुल मेरे जैसे संस्कार हैं उसके। शादी कर ले उसके साथ, खुश रहेगी बेटा। बस हो गया, बस हो गया। पति का नाम लिखने से इतना डरोगी तो 7 जन्मों के साथ कैसे निभेगा है? देख कितना अच्छा लग रहा है। अब ना तू 7 जन्मों के लिए मेरी है? जैसा पेड़ वैसा बीज। कमीने दोनों साले। बाप देवी के मंदिर में पुजारी था और रोज रात को जूतों से मारता था, और जब वो मर गया तो ये शुरू हो गया। बोला, माई सर मुंडवाले, ये परंपरा है अपनी। मरने के बाद भी औरतों के जिस्म पे मर्दों का राज चलता है। अपने आप पर उपकार कर, मेरी तरह तेरी जिंदगी जाया मत कर। ठंडा होने के पहले तू अपना शरीर ठंडा क्यों करती है? अरे तू जवान है, सुंदर है, जा किसी और से ब्याह कर ले, और ये तेरा मंगलसूत्र है कचरे के पेटी में फेंक दे। हटा ये गले का पट्टा तेरे गले से। नहीं माँ, इस मंगलसूत्र को उतार फेंक देने की हिम्मत नहीं है मेरे में। हमारी परंपराएं नस नस में दौड़ती हैं, इसे कैसे फेंक दें? अब तो ये मेरी चिता पर ही जलेंगी। खुश हूं कि मेरे पास मेरा बेटा है। छुपा दूंगी कहीं बोर्डिंग स्कूल में, कहीं दूर ले जाऊंगी इसे। अब इसी के लिए जीना है माँ। जा। रेपुटेशन, हम पैसे गवा सकते हैं, रेपुटेशन नहीं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी नींव पे खड़ी है, हमारी भी। और मिस्टर भाटिया, मैं उस इंसान का साथ कभी नहीं दूंगा जो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। ऐसे लोग यहां पे काम नहीं कर सकते। फायर देम। Yes, Mr. Ruprel. ऑलराइट, आई विल सी यू ऑल सून। Yeah, thank you, sir. थैंक यू। Have a safe flight, sir. बाय बासु। क्या बात है, आज आपके फूल खुश नजर नहीं आ रहे? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सब कुछ ठीक है। Come on, tell me, I'm listening. एक्चुअली सवाल से पहले ही जवाब मिल गया, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे Arav, we have a flight to catch. Yeah. I'll just get our bags. मैं वो सवाल सुनना चाहता हूं। मैंने अपना इरादा बदल दिया था। सोचा कि आपके दुबई वाले होटल की जॉब कर लूंगी, पर जब आपने ये होटल भी खरीद लिया है और आपके लिए इज्जत लफ्ज इतना मायने रखता है, तो शायद मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा 1 महीने का था जब मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए थे। 5 साल से
वेट कर रही हूं उनका। पर कल